साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने हाल ही में धमाकेदार रिजल्ट दिए हैं। ये सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि असली प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, इनके क्वार्टरली नंबर देखकर बड़े इन्वेस्टर भी सरप्राइज हो गए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक ने 100%, 200% या उससे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर बाजार सीक्रेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको ऐसी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे साथियों। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यह किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। चलिए शुरू करते हैं। इवांस इलेक्ट्रिक लिमिटेड, फोर्ब्स प्रिसिजन टूल्स, अर्चित ऑर्गेनोसिस, इन तीन एसएमई प्लेटफॉर्म के सितारों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे आज के इस वीडियो में इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें पहले पार्ट में मैं इन 3 कंपनियों के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं इवांस इलेक्ट्रिक लिमिटेड से। ये कंपनी 1951 से चल रही है, मतलब 70 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्रियल मशीन और हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की रिपेयर और सर्विसिंग का काम करती है। यदि हम इसके नंबर भी देखें तो 93 करोड़ की एक छोटी कंपनी है, 169 पर ट्रेड कर रही है। क्वार्टर टू रिजल्ट देखें, रेवेन्यू 20.71 करोड़, 80% वाई ओ वाई बढ़ा। नेट प्रॉफिट 6.59 करोड़, 256% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। ऑपरेटिंग मार्जिन 44.93%, लगभग आधा प्रॉफिट। कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है, कोई लोन नहीं है इस पे। आरओसी 40 और आरओई 30 है। कैपिटल इफिशियंसी यूज हो रहा है साथियों। पिछले 5 सालों में प्रॉफिट हर साल 46.7% से बढ़ा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 33% नीचे है। डेप्टर साइकिल 155 डे का है, थोड़ा लंबा। वर्किंग कैपिटल डे बढ़ रहे हैं 139 डेज। ये एक मजबूत छोटी कंपनी है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसकी अच्छी पोजीशन है। अब हम बात करते हैं फोर्ब्स प्रिसिजन टूल्स। क्वार्टर टू में 118% प्रॉफिट जंप। ये कंपनी कटिंग टूल्स बनाती है, वो टूल्स जो फैक्ट्रीज में मेटल कटिंग के काम आते हैं। टोटेम ब्रांड के नाम से फेमस भी है साथियों। मार्केट कैप है 996 करोड़, करंट प्राइस 203 का है। क्वार्टर टू एफ आई 26 के रिजल्ट, रेवेन्यू 63.27 करोड़, 21% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा। नेट प्रॉफिट है 8.30 करोड़, 118% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डबल से भी ज्यादा साथियों। EBITDA मार्जिन 23.04%, पहले 16% था। कंपनी ने 5 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी दिया। नेट कैश पोजीशन, डेब्ट बहुत कम है। मार्जिन में शानदार इंप्रूवमेंट, इंडस्ट्रियल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस। पिछले 5 सालों में सेल्स केवल 1.8% बढ़ रही है। ये थोड़े कंसर्न भी है साथियों। एक साल में स्टॉक ने 35% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन हाल के क्वार्टर में स्ट्रांग रिकवरी दिख रही है। कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में जबरदस्त कमबैक किया है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव भी हुआ है साथियों। अब हम बात करेंगे अर्चित ऑर्गेनेसिस। केमिकल ट्रेडिंग में 102% जंप ने। ये 1989 से केमिकल की ट्रेडिंग करती है। फार्मा एग्रोकेमिकल कंपनी के केमिकल सप्लाई करती है। मार्केट कैप मात्र 97 करोड़, करंट प्राइस है 47.40। क्वार्टर टू एफ आई 26 रिजल्ट यदि हम एनालिसिस करते हैं तो नेट सेल्स 33.20 करोड़, 23% वाई वाई ग्रोथ। नेट प्रॉफिट 2 करोड़, 102% वाई वाई डबल हो गया। जब भी कोई छोटी कंपनी होती है, 1 करोड़ से 2 करोड़ नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ जाता है साथियों। और स्टॉक एक महीने में ही दुगना हो जाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन 9.65%। अच्छी बात, यदि हम बात करें तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 8% नीचे है। लेटेस्ट क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। डेट टू इक्विटी 0.25%, मैनेजेबल। कंसर्न, यदि हम बात करें तो आरओई केवल 7.62%, इंप्रूव करने की जरूरत है। पास्ट 5 साल में सेल्स ग्रोथ 10.4% के सीएजीआर से बढ़ा। केमिकल सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रिसेंट क्वार्टर में अच्छा टर्न अराउंड आया है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी साथियों। तो इवांस इलेक्ट्रिक, फॉग प्रिसिजन टूल, अर्चित ऑर्गेनिसिस की
मैंने जो डिटेल्ड एनालिसिस दी, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है साथियों। अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मेन बोर्ड के धमाकेदार स्टॉक्स के बारे में, जिसमें हम यूनिफिन कैपिटल, आरबीएम इंफ्राकॉन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक की। ये एक एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो पर्सनल लोन देती है। लेंडिंग प्लेट नाम से ऑपरेट करती है। मार्केट कैप 478 करोड़ की छोटी कंपनी, करंट प्राइस 540 है साथियों। यदि हम बात करें फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो फिनोमिनल ग्रोथ, रेवेन्यू 82.99 करोड़, 453% वाईओआई, नेट प्रॉफिट 16.81 करोड़, 913% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये सही पढ़ा आपने। ऑपरेटिंग मार्जिन 24.37%, 10,000 से 2.5 लाख तक के पर्सनल लोन देते हैं, जैसे वेडिंग लोन, ट्रेवल लोन, मेडिकल लोन, होम रिनोवेशन लोन। कवरेज इनका 17 स्टेट में है, ऑपरेट करता है और 250 सिटीज में ये अभी एग्जिस्ट है। आरओसी 47.1%, आरओई 49.4%। पिछले एक साल में स्टॉक ने 93 से 127% रिटर्न दिया है। लेकिन कंसर्न है प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 24.9%, बहुत कम है। पिछले 3 साल में प्रमोटर स्टेक 47% घटा है। डेट टू इक्विटी 1.43, एनबीएफसी के लिए नॉर्मल है वैसे। एनपीए और कलेक्शन इफिशियंसी केयरफुली देखना होगा। फिनोमिनल ग्रोथ है, लेकिन ये एनबीएफसी सेक्टर है जहां क्रेडिट रिस्क और इकोनॉमिक साइकिल का असर होता है। एसेट्स क्वालिटी को मॉनिटर करना जरूरी है साथियों। अगला शेयर है आरबीएम इंफ्राकॉन, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का फायदा। इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करती है गवर्नमेंट की। इंफ्रा पुश को सीधा फायदा है। मार्केट कैप 421 करोड़, करंट प्राइस है 416। यदि हम फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें, तो रेवेन्यू 64.52 करोड़, 220% से वाई वाई ट्रिपल हो गया। नेट प्रॉफिट 6.61 करोड़, 390% वाई वाई। ऑपरेटिंग मार्जिन 14.85%। FY25 का एनुअल परफॉर्मेंस रेवेन्यू ग्रोथ हुई 148%, कमाल की। आरओई 20.91, आरओसी 32.8। अब यदि हम इसकी स्ट्रेंथ देखें, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, डेब्ट टू इक्विटी 0.22, बहुत कम। गवर्नमेंट इंफ्रा में स्पेंडिंग से सपोर्ट मिल रहा है। इंप्रूविंग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, लेकिन कंसर्न भी है। एक साल में स्टॉक ने -46% दिया है, यानी नेगेटिव ऑपरेशनल नंबर के बावजूद। 52 वीक हाई से 50% नीचे है। इंफ्रा सेक्टर में कंपटीशन इंटेंस है, वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबे होते हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस में वीकनेस है। गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग जारी रहेगी, तो ये सेक्टर को फायदा होगा साथियों। हम हमारे पार्ट 3 क्विक मेंशंस और भी नोटेबल स्टॉक्स पर आते हैं साथियों, जहां पर हम बात करेंगे जयंत इंफ्रा, मार्को केबल, सिल्की ओवरसीज लिमिटेड, एमएनसी, प्रिसीजन कंपोनेंट, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज पर। यहाँ पर हम सबसे पहले जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड पे बात करते हैं। एनएसी एसएमए पर लिस्टेड है। क्वार्टर 2 में 115.50% प्रॉफिट ग्रोथ, मार्केट कैप 87 करोड़, आरओसी 22.40%। इंफ्रा प्रोजेक्ट की बेनिफिशियरी है। अगली कंपनी है मार्को केबल लिमिटेड। यहाँ पर केबल और वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है। प्रॉफिट है 17.62% से ग्रोथ, सेल्स में 55.49% से ग्रोथ, आरओसी 19.86%। सिल्की ओवरसीज लिमिटेड टेक्सटाइल ट्रेडिंग, यहाँ पर ये प्रॉफिट ग्रोथ यदि देखें तो 71.95% से, सेल्स की ग्रोथ 77.67% से, आरओसी 36.55%। अमाया प्रिसीजन कंपोनेंट, प्रिसीजन इंजीनियरिंग पार्ट, प्रॉफिट ग्रोथ 33.70%, आरओसी 22.55। ऑटो सेक्टर की सप्लाई करता है ये। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज ट्रेवल टेक प्लेटफॉर्म है, एनएससी स्मॉल कैप पर लिस्टेड है। प्रॉफिट ग्रोथ 23.79%, मार्केट कैप 677 करोड़। पोस्ट पेंडेमिक ट्रेवल रिकवरी का फायदा इसे मिला था साथियों। अब हम बात करेंगे एसएमई और मेन बोर्ड में क्या फर्क होता है साथियों, क्योंकि यहाँ पर मैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके एजेंडा की ओवरव्यू यदि करें, तो हम पहले एसएमई वर्सेस मेन बोर्ड, फिर ब्लू चिप एग्जांपल्स, और इसके बाद की सेक्टर ट्रेंड्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम एसएमई प्लेटफॉर्म की बात करते हैं साथियों। अर्ली स्टेज कंपनी में हायर ग्रोथ पोटेंशियल होता है, जैसा कि आपको पता है। बेटर वैल्यू डिस्कवरी अपॉर्चुनिटीज होती है।
रिटेल इन्वेस्टर के लिए एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहती है साथियों, यानी लोअर वैलिडिटी यानी लोअर वॉलेटिलिटी। साथ ही हमें रिस्क फैक्टर पे ध्यान देना होगा साथियों। ऐसे में स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम हो सकती है, सर्किट लिमिट और प्राइस वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को ही कंसिडर करना चाहिए साथियों। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि एक ब्लू चिप एग्जाम्पल है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड एक मिड कैप एनबीएफसी है। मार्केट कैप है 54,000 करोड़। बहुत बड़ी कंपनी। क्वार्टर टू FY 26 रिजल्ट यदि आप देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 488 करोड़, 12% वाई ग्रोथ। टोटल इनकम 2,386 करोड़, 14% ग्रोथ। वहीं पे एनआईए 843 करोड़, 23% ग्रोथ। इंटरिम डिविडेंड 4.80 रुपए पर शेयर। यदि हम स्टेब्लिश्ड ब्लू चिप कंपनीज की स्टडी ग्रोथ देती है, लेकिन रेट कम होती है। एसएमई और माइक्रो कैप में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है साथियों। साथियों, अब हम बात करते हैं की सेक्टरल ट्रेंड्स नवंबर 2025 में। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग। गवर्नमेंट कैपेक्स पुश हो रहा है। रेलवे, हाईवे, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगातार आ रहे हैं। आरबीएम इंफ्राकॉन, जयंत इंफ्रा जैसी कंपनीज को इससे फायदा हो रहा है। सेकंड है प्रिसीजन इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिकवरी हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ। इवांस इलेक्ट्रिक और प्रिसीजन को सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा है एनबीएफसी और लैंडिंग में। कंज्यूमर लैंडिंग बढ़ रहा है। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पावरफुल हो रहा है। रूरल अर्बन क्रेडिट पेनिट्रेशन। यूनिफिस कैपिटल का एक्सप्लोसिव ग्रोथ। केमिकल्स, यहाँ पर फार्मा और एग्रोकेमिकल डिमांड बढ़ रही है, लेकिन रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी कंसर्न है। अर्चित ऑर्गेनाइसिस जैसी कंपनीज को इसका फायदा मिल रहा है। पांचवा है टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। टेक इनेबल्ड बिजनेस मॉडल नीज सेगमेंट में है। अपॉर्चुनिटीज है। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज, जो कि एक एग्जांपल की तरह है। अब हम इन सेक्टर्स पर कुछ अच्छी बातों पे चर्चा करते हैं। जैसे पहला, प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस। सभी कंपनी असली प्रॉफिट कमा रही है। ये स्पेक्युलेटिव पेनी स्टॉक्स नहीं है साथियों। यहाँ पर हम ग्रोथ मोमेंटम देखें तो रिसेंट क्वार्टर में क्लियर इंप्रूवमेंट ट्रेंड दिख रहा है। तीसरा है रीजनेबल वैल्यूएशन। करेक्शन के बाद अच्छे एंट्री पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो किसी भी प्रकार के खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। चौथा पॉइंट है सेक्टरल टेलविंड्स। इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल लैंडिंग में पॉजिटिव आउटलुक। पांचवा है कैपिटल इफिशियंसी। हाई आरओसी, आरओई सस्टेनेबल ग्रोथ इंडिकेट करते हैं। रिस्क फैक्टर भी है साथियों, जिनका हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। पहला है साइज रिस्क। छोटी कंपनी में बिजनेस वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। सेकंड है एसएमई स्टॉक में एग्जिट डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये या तो लोअर या अपर सर्किट पे काम करता है। तीसरा है ग्रोथ का सस्टेन करना चैलेंजिंग हो सकता है। चौथा है इकोनॉमिक स्लोडाउन का इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। पांचवा है एनबीएफसी सेक्टर में पॉलिसी चेंजेस, इंफ्रा में स्पेंडिंग शिफ्ट होती है। छठा है बड़े प्लेयर की एंट्री से मार्केट शेयर पर प्रेशर। सातवां है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब हम ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट पर बात करते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, तो ये जरूर चेक करा करें साथियों। पहला, क्वार्टरली रिजल्ट की कंसिस्टेंसी। प्रोमोटर, बैकग्राउंड और ट्रैक रिकॉर्ड। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये रेड फ्लैग है साथियों। क्लाइंट कंसंट्रेशन, सिर्फ एक दो क्लाइंट पर ही तो निर्भर नहीं है। डेप्ट लेवल्स और इंटरेस्ट कवरेज। कैश फ्लो जनरेशन, अकाउंटिंग प्रॉफिट है या रियल कैश है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल पोजीशन और कंपटीशन एडवांटेजेस। अब हम मार्केट आउटलुक पर बात करते हैं साथियों। ब्रॉडर मार्केट नवंबर हिस्टोरिकल पॉजिटिव मंथ रहा था। निफ्टी एवरेज गेन 1.60%, लेकिन रिसेंट रैली के बाद थोड़ी फटीग दिख रही है। एसएमई और स्मॉल कैप आउटलुक यदि देखें, अप्रैल 25 से स्ट्रक्चरल रोटेशन शुरू हुआ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फंडामेंटली साउंड नेम्स में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। वैल्यूएशन करेक्शन हेल्दी है। गवर्नमेंट एमएसएमई सपोर्ट स्कीम पॉजिटिव है। सेक्टरल रोटेशन, लार्ज और मिड कैप में मार्जिन प्रेशर, लेकिन कई एसएमई कंपनियों ने 20% से ज्यादा का ग्रोथ मेंटेन किया है। अब हमको कुछ कैटलिस्ट वॉच करना जरूरी है साथियों। जैसे इंडिया यूएस ट्रेड डील पॉसिबिलिटी। क्वार्टर 3 FY 26 अर्निंग सीजन है। गवर्नमेंट बजट अनाउंसमेंट से आरबीआई मैंडेटरी पॉलिसी,
इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आज हमने जो भी कंपनी देखी, जैसे इवांस इलेक्ट्रिक, पॉप प्रिसिजन, अर्चित ऑर्गेनेसिस, यूनिफिस कैपिटल, आरबीएम इंफ्राकॉम और बाकी, ये सब अपनी ग्रोथ स्टेज में हैं और फंडामेंटली मजबूत दिखती है। फिर भी याद दिला दूं, यह एनालिसिस किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। इसमें दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। निवेश का निर्णय हमेशा अपने रिसर्च और क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद ही लें। हमारा डाटा सोर्स था एनएससी, बीएसई, सेबी फाइलिंग, कंपनी वेबसाइट, पब्लिक ब्रोकरेज रिपोर्ट, स्क्रीनर डॉट इन, मनी कंट्रोल और वेरीफाइड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एसएमई और स्मॉल कैप स्पेस में कुछ कंपनीज ने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर टू एफआई 26 के रिजल्ट काफी इंप्रेसिव रहे हैं, लेकिन साथ में रिस्क भी है जिन्हें समझना जरूरी है। याद रखें, हमेशा अपना होमवर्क करें, डाइवर्सिफाई करें और किसी के भी कहने पर ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसे ही इन डेप्थ स्टॉक रिसर्च आपके सबसे पहले मिले। अपना विचार कमेंट में जरूर शेयर करें कि आपको कौन सी कंपनी सबसे इंटरेस्टिंग लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।